तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी यानी केल्विन एक घने और अनजान जंगल के बीच आंखें खोलता हुआ दिखाई देता है। केल्विन को अपना नाम तो याद है, पर वो यहाँ कैसे आया, उसका पास्ट क्या था, इसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ये जब सोच ही रहा होता है कि तभी इसके सामने एक चमचमाती हुई गेम जैसी स्टेटस स्क्रीन यानी मेन्यू पॉपअप होती है, जिसे टच करते ही बैकग्राउंड से एक बहुत ही प्यारी लड़की की आवाज आती है जो कहती है वेलकम टू अनदर वर्ल्ड माय लॉर्ड। जिसे सुनकर केल्विन कंफ्यूज हो जाता है। तब वो आवाज इसे समझाती है कि दरअसल पिछले जन्म में केल्विन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इस नई दुनिया में री इनकारनेट होने के लिए हमारे इस पागल एमसी ने एक बहुत बड़ा दाव खेला था। तब हमें पता चलता है कि ये आवाज उसी री इनकारनेशन गॉडेस यानी मेल्फिना की है, जिसने केल्विन को इस दुनिया में री इनकारनेट किया था। और मेल्फिना बताती है कि इसे देखते ही केल्विन मेल्फिना के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि इसने अपनी पिछली जिंदगी की सारी पर्सनल मेमोरीज दाव पर लगा दी ताकि केल्विन को ढेर सारे स्किल पॉइंट्स मिल सके और ये इस खूबसूरत गॉडेस मेल्फिना को ही अपना साथी बनाकर अपने साथ ला सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यादें जाने की वजह से केल्विन को खुद याद नहीं है कि ये इस गॉडेस के प्यार में इतना पागल था कि मेल्फिना भी इससे इम्प्रेस होकर केल्विन की सर्वेंट बन गई और मेल्फिना अभी अपनी असली गॉड वाली फॉर्म में सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो इतनी ओवर पावर्ड है कि केल्विन का एमपी यानी मैजिक पॉइंट इसे समन करने के लिए अभी बहुत कम है। इसलिए बेचारी मेल्फिना फिलहाल सिर्फ एक मेन्यू स्क्रीन और आवाज बनकर केल्विन के दिमाग में बात कर रही है, क्योंकि केल्विन जैसे समनर अपने सर्वेंट से बात कर सकते हैं। जिसके बाद मेल्फिना के कहने पर केल्विन पास के शहर की तरफ बढ़ता है ताकि वो एक एडवेंचरर बन सके। लेकिन मेल्फिना तो इसको ये कहकर ब्लश करने पर मजबूर कर देती है कि केल्विन ने मेल्फिना को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही पापड़ बेले थे, इसलिए अब ये एक कपल से कम भी नहीं है। जिसे सुनकर केल्विन सोचता है कि काश इसकी मेमोराइज वापस आ जाती है, क्योंकि तभी ये देख सकता है कि मेल्फिना आखिर कितनी खूबसूरत होगी जिससे केल्विन को पागल बना दिया है। जिसके बाद ये शहर के गिल्ड हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां पर एडवेंचर जॉब क्वेस्ट लेकर और उन्हें पूरा करके अर्निंग करते हैं। तभी केल्विन एमजे नाम की एक बहुत ही प्यारी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से मिलकर इस गिल्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाता है। तब एमजे इसे एक फॉर्म भरने के लिए कहती है, लेकिन मेल्फिना कहती है कि क्या तुम अपनी क्लास में समनर लिखने वाले हो, क्योंकि समनर क्लास वाले बहुत ही रेयर यानी हर नेशन में सिर्फ एक ही होते हैं और अगर नेशन के रूलर्स को इसके बारे में पता चल गया तो केल्विन मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए ये अपनी असली क्लास छुपाकर खुद को एक मामूली ग्रीन मेज के रूप में रजिस्टर करवा लेता है। तब एमजे इसे एफ से लेकर एस तक सभी रैंक के बारे में बताती है, इसलिए केल्विन को एफ रैंक से शुरुआत करनी होगी, जिसमें जितनी ज्यादा रैंक होगी उसे उतनी ही डिफिकल्ट जॉब को पूरा करना होगा। और केल्विन लगातार 10 जॉब पूरा कर लेता है तो इसकी रैंक बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर केल्विन कहता है कि बिगिनर एडवेंचरर के लिए कौन सी जॉब सही रहेगी। तब मेल्फिना बताती है कि इसके लिए अभी कुछ स्लाइम्स वाली जॉब ही ठीक है, जिसके साथ केल्विन कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म करके अपने पहले मॉन्स्टर को जब चाहे तब समन कर सकता है। इसलिए केल्विन अपना पहला मिशन शुरू करने के लिए जंगल में आ जाता है, जहां पर इसे कुछ स्लाइम्स भी मिल जाते हैं, जिन पर मेल्फिना केल्विन को अपनी अप्रेजिंग आई एबिलिटी को यूज करने कहती है, जिससे केल्विन अपने से 100 गुना ज्यादा लेवल वाले टारगेट का डेटा देख सकता है और एस रैंक तक के सारे वेपन और आइटम्स को भी देख सकता है। पर तभी केल्विन रियलाइज करता है कि इसी वजह से ये मेल्फिना का डेटा यानी स्टेटस नहीं देख पा रहा है, क्योंकि मेल्फिना की लेवल 100 से भी कई ज्यादा है और मेल्फिना को समन करने के लिए इसे बहुत ही सारे मैजिक पॉइंट्स लगने वाले हैं। लेकिन तभी इसे याद आता है कि ये तो स्लाइम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने वाला था, इसलिए मेल्फिना बताती है कि इसे पहले स्लाइम को कमजोर करना होगा, जिससे केल्विन स्लाइम के समनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। इसलिए केल्विन इस लकड़ी की मदद से स्लाइम को कमजोर करने की कोशिश करता है, पर ये नन्हे मॉन्स्टर अभी केल्विन के लिए इतनी कमजोर नहीं है, इसलिए ये लगातार हमले करके फाइनली एक हिट कर देता है, जिससे इस स्लाइम की कुछ एचपी कम हो जाती है और केल्विन बिना किसी दिक्कत के इसके साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कंप्लीट कर देता है। तब मेल्फिना कहती है कि इस स्लाइम का कोई नाम नहीं है, इसलिए इसे कोई नाम रखना चाहिए। तब केल्विन इस स्लाइम का नाम क्लोथो रखता है, जिससे केल्विन और मेल्फिना बिना कुछ कहे भी बात कर सकते हैं। तब केल्विन इसके बचे हुए मैजिक पॉइंट से स्लाइम को अपने सामने ही समन कर देता है और ये अपनी स्लाइम वाली जॉब को पूरा करने के लिए क्लोथो के साथ इन दूसरे स्लाइम्स को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। पर तभी क्लीन ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्लोथो इन स्लाइम्स को ऑब्जर्व करके और भी पावरफुल बन गया है। तब मेल्फिना बताती है कि जब एक समनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है तो सर्वेंट की पावर कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए ही क्लोथो लेवल 1 पर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे देखकर बहुत ही खुश होता है कि इसका पहला
पेट ही इतना धांसू निकला है जिसने केल्विन की पहली जॉब आसानी से पूरी करवा दी है और इनके पास आज रात खाने और सोने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। लेकिन जब केल्विन रात रुकने के लिए जगह देखने जा रहा होता है कि तभी रास्ते में इसकी नजर एक स्लेव ट्रेडर की दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर ये एक पिंजरे में बेहद खूबसूरत पर उदास एल्फ लड़की को देखता है, जिसे देखकर केल्विन सोचता है कि ये इस एल्फ लड़की के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके अपनी टीम स्ट्रॉन्ग कर सकता है। पर फिलहाल केल्विन की जेब में इतने पैसे नहीं होते कि ये उसे खरीद सके या उसकी मदद कर सके, इसलिए केल्विन भारी मन से वहाँ से आगे बढ़ जाता है और डायरेक्ट उसी जगह जाता है जहाँ पर एमजे ने केल्विन को ठहरने के लिए रिकमेंड किया था, जहाँ की ऑनर ये क्लेयर नाम की काइंड लेडी होती है जो इसके कस्टमर्स को बहुत ही डिलीशियस खाना भी बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर केल्विन की सारी थकान दूर हो जाती है। और मेल्फिना तो कहती है कि ये जल्द ही मेल्फिना को समन करने जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि मेल्फिना भी केल्विन के साथ ऐसा डिलीशियस खाना खा सके। जिसके बाद केल्विन क्लोथो के साथ धराधरा मिशन पूरे करके अपनी रैंक बढ़ाने लगता है, क्योंकि केल्विन के पास डबल स्किल्स पॉइंट्स और डबल ग्रोथ रेट वाली स्किल्स है जो इसने अपनी मेमोरीज के बदले ली थी, जिससे गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट यानी एमजे भी हैरान रह जाती है, क्योंकि केल्विन बहुत कम दिनों में ही F से C रैंक का एडवेंचरर बन गया है। पर यहाँ के बाकी एडवेंचरर सस्पिशियस होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लेवल अप करने के लिए इन्हें टीम की जरूरत पड़ती है और केल्विन तो अकेले ही इतनी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन तभी एमजे केल्विन को अब से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि अब केल्विन D रैंक वाली जॉब को पूरा करने जा रहा है, इसलिए एमजे इसे पहले अच्छे इक्विपमेंट खरीदने के लिए कहती है। और तभी ये कैशल नाम का बंदा कहता है कि अगर केल्विन को D रैंक वाली जॉब चाहिए तो इसे ब्लैक घोस्ट नाइट को हराने जाना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि कैशल D रैंक वाला एडवेंचरर है जो इस गिल्ड हाउस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये सब तो बात करते हैं कि कैशल एक नंबर का घटिया इंसान है, क्योंकि ये कमजोरों को सताया करता है। लेकिन कैशल तो कहता है कि इसकी टीम उस ब्लैक घोस्ट नाइट को निपटाने जा रहे हैं, इसलिए केल्विन को भी इनके साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। और इसके लिए एमजे साफ मना कर देती है और कहती है कि केल्विन अभी अभी C रैंक पर प्रमोट हुआ है, इसलिए इनके मिशन के लिए केल्विन अभी तैयार नहीं है। पर तभी केल्विन कैशल के स्टैट्स देखकर सोचता है कि ये बस क्लोथो के जितना ही स्ट्रॉन्ग है और कैशल के पास मर्डरर का भी टाइटल है, इसलिए केल्विन ये कहकर कैशल की टीम ज्वाइन नहीं करता है कि केल्विन बस इनकी टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। और तभी ये पागल कहता है कि केल्विन इनके साथ एक कंपटीशन कर सकता है, जिसमें जो भी पहले उस ब्लैक घोस्ट नाइट को निपटा देगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। जिसे सुनकर कैशल तुरंत मान जाता है और ये सोचकर हंसता हुआ जाने लगता है कि कैशल अपनी टीम के साथ मिलकर केल्विन को आराम से हरा देगा। जिसके बाद कैशल इस छचुंदर और टकले सिंस जैसे टीममेट्स के साथ बात करता है कि ये तीनों मिलकर केल्विन को मार मार कर भूत बना देंगे। पर इन पागलों को ये पता नहीं होता है कि केल्विन इन तीनों के पीछे से केले समन कर देगा। जिसके बाद ये तीनों बड़े खुश होते हुए इस जगह आए ही होते हैं कि तभी इन्हें बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें केल्विन ने इन तीनों के आने से पहले ही निपटा दिया था। तब ये तीनों केल्विन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं कि केल्विन इनका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि केल्विन उस ब्लैक घोस्ट नाइट से फाइट करते वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता है, जिसका मतलब केल्विन को पहले ही इनकी चाल पता चल गई थी और अब उस नाइट से भिड़ने से पहले केल्विन इन तीनों का काम खत्म करने वाला है। जिसे सुनकर ये सस्ता जॉनी सिंस भड़क जाता है और जोश जोश में ट्रैप में फंसकर उड़ते हुए तीर को पीछे ले लेता है, जिसे देखकर इस छचुंदर की एसी फटती है कि डायरेक्ट भागने लग जाता है, जिसके लिए केल्विन ने पहले ही बंदोबस्त कर रखा होता है, क्योंकि इस छचुंदर को संभालने हमारा क्लोथो डॉन समन हो जाता है, जो लेवल अप करके बड़े मॉन्स्टर में इवॉल्व हो चुका है, जो एक ही हिट में इस बेचारे छचुंदर की दादागिरी निकाल देता है। और ऐसे ही केल्विन और क्लोथो मिलकर बाकी दोनों को भी मार मार कर भूत बना देते हैं। जिसके बाद मैन काम को खत्म करने की बारी आ जाती है, क्योंकि इस बड़े गेट के खुलते ही केल्विन को ब्लैक घोस्ट नाइट दिखाई देता है, जिसका नाम जेरार्ड होता है। और केल्विन ये देखकर खुश होता है कि एक 53 लेवल का जेरार्ड जैसा टीममेट इसके बहुत काम आने वाला है, इसलिए ये इससे कह देता है कि केल्विन आया तो इसे हराने के लिए था, पर अब केल्विन इसके साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके ही जाएगा। लेकिन ये सुनकर जेरार्ड तो हंसने लगता है और बताता है केल्विन पहला इंसान है जिसने जेरार्ड से बात करी है, क्योंकि बाकी सब तो जेरार्ड को देखते ही अटैक करने लगते थे। तब जेरार्ड बताता है कि ये पहले एक नाइट कैप्टन हुआ करता था जो इसकी कंट्री और इस महल को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। जिसे सुनकर केल्विन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जेरार्ड तो बस एक फ्रेंडली ओल्ड मैन है जिसे बात करना पसंद है। और तभी जेरार्ड केल्विन को एक कैंडी देता है जो बहुत पुरानी होने की वजह से कड़वी लगती है। तभी मेल्फिना केल्विन को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाती है। तब केल्विन इससे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या जेरार्ड इसके साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगा, जिसे सुनकर जेरार्ड कहता है कि ये जिस किंग और कंट्री के लिए काम करता था वो अब नहीं रहे, इसलिए ये एक नए किंग के लिए काम करने तैयार है। और केल्विन को पता होता है कि जेरार्ड पहले इससे बैटल करके देखना चाहता है कि केल्विन आखिर कितना पावरफुल है, जिसे कहते ही ये दोनों
दोनों बिना टाइम वेस्ट करे बैटल स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जेरार्ड इन्हें अटैक करने का मौका तक नहीं देता है। तब केल्विन किसी तरह मेल्फिना और क्लोथो की मदद से जेरार्ड को एक जगह जकड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी जेरार्ड को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें ये अपनी खेतों से हरी भरी कंट्री को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन एक दिन एक एल्फ मैसेंजर किंग के पास रिक्वेस्ट लेकर आया था, जिसे इनकार करने पर उस एल्फ ने इन्हें कहा कि कुछ ही दिनों में इनकी पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी। और वो बात सच साबित हुई, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही इसकी कंट्री के साथ जेरार्ड की फैमिली भी खत्म हो गई। और तभी इसे याद आता है कि जेरार्ड तो इसकी बीमार बेटी को ठीक करने के लिए निकला था, जिसके बारे में सोचकर जेरार्ड बहुत ही पावरफुल हो जाता है, जिसे रोकने में इनके पसीने छूटने लग जाते हैं। पर केल्विन किसी तरह अपनी ओपी स्किल को क्लोथो के साथ मिलाकर जेरार्ड को बहुत मुश्किल से हराने में कामयाब हो जाता है, जिससे केल्विन जेरार्ड के आर्मर का फ्रेगमेंट जमा करके ये जॉब कंप्लीट कर देता है, जिसके लिए बाकी सभी एडवेंचरर भी खुश होने लगते हैं, क्योंकि केल्विन ने साथ में कैशल की टीम को सबक सिखा दिया है, जो नए एडवेंचरर को परेशान किया करते थे। और एमजे भी अब केल्विन के पीछे लट्टू होने लगती है, इसलिए ये खुश होकर केल्विन को पर्सनली कांग्रेचुलेट भी करती है, जिसे देखकर जेरार्ड भी कहता है कि वो लड़की बहुत ही क्यूट है, इसलिए केल्विन को उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। पर मेल्फिना कहती है कि केल्विन से शादी पहले मेल्फिना ही करेगी। ये सब सुनकर केल्विन का माथा खराब हो जाता है और बताता है कि मेल्फिना केल्विन की सर्वेंट इसलिए ही बनी ताकि ये अपनी गॉडेस की जॉब छोड़कर एंजॉय कर सके। लेकिन केल्विन जब अपने रूम की ओर जा रहा था कि तभी इसे एक ओल्ड जेंटलमैन दिखाई देता है, जिसे देखकर केल्विन समझ जाता है कि यही जेंटलमैन इस एडवेंचरर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, जो केल्विन से कहता है कि इसे थोड़ा रेस्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी एडवेंचरर सिर्फ केल्विन की ही बातें कर रहे हैं कि इसने कैसे बहुत कम टाइम में इतनी प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन तभी केल्विन से गिल्ड मास्टर पूछता है कि कहीं तुम दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हो, जिससे केल्विन शॉक हो जाता है, क्योंकि गिल्ड मास्टर की ऑपरेसिंग आई स्किल की रैंक केल्विन से ज्यादा है, जिससे गिल्ड मास्टर केल्विन के सारे स्टैट्स देख सकता है, जिसके बाद केल्विन बहुत नर्वस होने लगता है। तब जेरार्ड और मेल्फिना कहते हैं कि केल्विन को अब डरने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा के लिए अपना सीक्रेट नहीं छुपा सकता है, इसलिए इसे अब ऐसे लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए जो केल्विन का सीक्रेट छुपाने के लिए मदद कर सके। जिसे सुनकर केल्विन समझ जाता है और कहता है कि मैं आपकी आई रैंक वाली अप्रेसिंग स्किल के सामने नहीं टिक सकता, पर आपने इसकी मदद से उस कैशल को क्यों नहीं पकड़ा। तब गिल्ड मास्टर माफी मांगते हुए बताता है कि कैशल दूसरे नेशन की एक नोबल फैमिली से है, इसलिए ये इस मामले में बिना प्रूफ के कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। और गिल्ड मास्टर केल्विन को उस कैशल को सजा देने के लिए थैंक्स भी कहता है। और तभी गिल्ड मास्टर बताता है कि ये केल्विन के लिए मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता, जबकि गिल्ड मास्टर लियो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। लेकिन केल्विन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि लियो केल्विन के जैसे लोगों से भी मिल चुका है, जो यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हैं, जिन्हें द हीरोज ऑफ द होली एम्पायर ऑफ डेरामिस कहा जाता है। तब मेल्फिना बताती है कि इसने ही उन लोगों को समन किया था, इसलिए ये बाद में केल्विन को सब बताने का वादा करती है। और तभी लियो कहता है कि डेरामिस एम्पायर की एक प्रीस्ट ने भविष्यवाणी की थी, इसलिए ही डेरामिस एम्पायर ने दूसरी दुनिया से हीरोज को समन कराया था, क्योंकि डीमोन किंग वापस जागने वाला है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स की पावर भी बढ़ रही है। पर लियो बताता है कि सभी हीरोज मिलकर भी सारे नेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लियो चाहता है कि वो सभी हीरोज अपना फोकस मॉन्स्टर्स से हटाकर सिर्फ डीमोन किंग को हराने में लगाए। और मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए लियो केल्विन की मदद लेना चाहता है, क्योंकि इनके नेशन पार्थ में एडवेंचरर्स बहुत कम है जो हाई रैंक वाली जॉब यानी मॉन्स्टर्स से लड़ सके। इसलिए लियो केल्विन की रैंक और भी बढ़ा रहा है, ताकि ये अपनी ओपी स्किल्स और सर्वेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा हाई रैंक वाली जॉब पूरा करने में इनकी मदद करे। और लियो इससे प्रॉमिस करता है कि इस काम के बदले ये केल्विन की सच्चाई सीक्रेट ही रखेगा, जिससे केल्विन अपनी फ्रीडम के साथ रहकर बाकी झमेलों से दूर रह सकता है, जिसके लिए केल्विन भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। और क्लेयर तो इसके बारे में सुनकर इतनी खुश होती कि इसके लिए स्पेशल ट्रीट देने के लिए तैयार हो जाती है। तब केल्विन को मेल्फिना से पता चलता है कि कुछ समय पहले डेरामिस नेशन की रिक्वेस्ट पर मेल्फिना को कुछ लड़के और लड़कियां इस दुनिया में समन करने ही पड़े, जिनकी लेवल अब तक बहुत बढ़ चुकी होगी। पर मेल्फिना कहती है कि केल्विन को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी केल्विन कुछ सोचता है और क्लोथों को समन करके इससे वो पैसे निकालने कहता है, जो उन्होंने बहुत सारी जॉब्स को पूरा करके कमाए हैं। और केल्विन बाहर जाने से पहले इन्हें बताता है कि ये एक स्लेव खरीदने वाले हैं, जिसके लिए भी ये क्लेयर को खाना बनाने के लिए कहता है। और बाद में केल्विन बताता है कि ये उस एल्फ लड़की को खरीदने जा रहे हैं, ताकि उसे भी ये अपनी टीम में ऐड करके और स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि ये जब लास्ट टाइम जेरार्ड से लड़े थे तो ये बड़ी मुश्किल से जीत पाए, इसलिए इन्हें जितनी हो सके उतनी प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन जब ये यहाँ आया ही था कि तभी इसे एक आदमी जलता हुआ दिखाई देता है,
क्योंकि इसने इस एल्फ लड़की को छुआ था और इसके कर्ज की वजह से ये जल बैठा। तब ये स्लेव सेलर बताता है कि ये लड़की एक हाफ एल्फ है जिस पर एक पावरफुल कर्ज है जो उसे छूने वाले को जला देता है। तब भी केल्विन मेल्फिना से पूछकर इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे सुनकर ये सेलर पागल हो जाता है क्योंकि उस कर्ज की वजह से इस एल्फ को आज तक किसी ने भी नहीं खरीदा था। पर केल्विन एक हाई रैंक स्पेल से उस कर्ज को हटा सकता है, इसलिए ये इस एल्फ लड़की को पिंजरे से आजाद करा देता है ताकि ये केल्विन का टीम का हिस्सा बनकर इन्हें फुल सपोर्ट कर सके। तब ये बताती है इसका नाम एफिल है, जिसे पैदा होते ही बेच दिया गया था, जिससे एफिल को नहीं पता कि इस पर उस कर्ज को किसने लगाया है और इसे डर है कि केल्विन भी उस कर्ज की वजह से घायल हो जाएगा। लेकिन तभी ये इसे टेंशन फ्री होने के लिए कहता है और उस कर्ज को 1 सेकंड में ही गायब कर देता है। तब एफिल केल्विन से ये सुनकर हैरान रह जाती है कि अब से एक स्लेव नहीं है बल्कि ये भी अब एक नॉर्मल इंसान की तरह इनकी टीम में रह सकती है, जिससे इमोशनल होकर एफिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी मेल्फिना तो जलती हुई कहती है कि केल्विन जब तक मेल्फिना को सेमन नहीं कर देता ये तब तक एफिल को अपने पास आने दे रही है। जिसके बाद ये सभी क्लेयर के पास आ जाते हैं और क्लेयर तो एफिल को ऐसे कपड़ों में देख ही नहीं पाती है, इसलिए ये केल्विन को थोड़ी देर भूखा रखकर पहले एफिल को सजाने लग जाती है। लेकिन एफिल को इस मेड ड्रेस में देखकर केल्विन की तो बोलती ही बंद हो जाती है और तभी एफिल भी अपने मास्टर यानी केल्विन से तारीफ सुनकर ब्लश करते हुए लाल हो जाती है और कहती है कि अब से ये अपने मास्टर को सपोर्ट करने के लिए खुशी खुशी तैयार है। जिसके बाद एफिल पहली बार इतना डिलीशियस खाना खाती है, वो भी अपने मास्टर केल्विन के साथ। और बाद में केल्विन एफिल को भी मेल्फिना, जेरार्ड और क्लोथो के बारे में बताते हुए कहता है कि ये एक समनर है जिसे एफिल को बाकी सबसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है और केल्विन मास्टर होने के नाते इसे अपनी स्किल्स भी चुनने कहता है, जिससे एफिल ट्रेनिंग करके सबको सपोर्ट कर सकेगी। लेकिन सब ठीक जाने के बाद केल्विन चैन से सो नहीं पाता है क्योंकि एफिल के इस स्लेव कॉलर की वजह से केल्विन अभी एफिल के साथ समनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए एक ही बेड होने पर इन्हें साथ में ही सोना पड़ता है। जिसके बाद एफिल को इनके साथ आए हुए 1 महीना बीत जाता है, जिस दौरान इसने अपनी आर्चरी स्किल से केल्विन की टीम की भी बहुत मदद करी है और एफिल ने अपनी हाई लेवल सोइंग स्किल से अपनी इस मैड ड्रेस को ही बैटल के लिए मॉडिफाई कर दिया, जिससे ये ड्रेस एक बहुत पावरफुल आर्मर की तरह काम करती है और केल्विन एफिल की इतनी यूजफुल स्किल से बहुत ही इंप्रेस हो गया है। जिसके बाद ये जॉब खत्म करके अपना पेमेंट ले लेते हैं। तब एमजे बताती है कि इन्होंने लगातार 9 जॉब पूरी कर ली है और 10 जॉब पूरी करते ही केल्विन रैंक बढ़ाने वाली एग्जाम भी दे पाएगा। और एमजे तो एफिल की तारीफ करते हुए कहती है कि पास में ही एक नई स्वीट्स की शॉप खुली है, इसलिए इन्हें वहां जाना चाहिए। जिसे सुनकर एफिल तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और ये दोनों केल्विन को भी साथ में चलने के लिए कहते हैं, जिसे केल्विन इनकार नहीं कर पाता है और उन दोनों के पहले ही यहाँ पर उनका वेट करता हुआ सोचता है कि ये बिल्कुल एक डेट की तरह लग रहा। अगर मेल्फिना यहाँ होती तो पक्का बहुत गुस्सा करती, क्योंकि मॉर्निंग में ही मेल्फिना किसी काम से इसके सर्वेंट नेटवर्क से चली गई है। लेकिन तभी एमजे केल्विन को ढूंढते हुए आ जाती है और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एफिल भी तैयार होकर आ जाती है, जिसे इस ड्रेस में देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और एमजे तो एफिल को ब्लश करता देख मजे लेने लगती है। और असली तमाशा तो तब होता है जब ये इस नई शॉप पर आते हैं, क्योंकि केल्विन को इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ देखकर बाकी लौंडे जलने लगते हैं। पर एक गरीब इंसान की खुशी इस हराम खोर को बर्दाश्त नहीं होती है और इन्हें तंग करते हुए कहता है कि इन मामूली लोगों को एसी जगहों पर बैठने का हक नहीं है। तब केल्विन को पता चलता है कि ये बंदा ट्राइसन नेशन का तीसरा प्रिंस टेब्रा है, जो इन्हें घुटने टेकने के लिए कहता है। और टेब्रा हद पार करते हुए कहता है कि अगर केल्विन, एफिल और एमजे को इसे दे तो ये केल्विन को माफ कर देंगे। और तभी केल्विन पहले तो इन भाड़े के टट्टुओं को निपटा है और इस हराम खोर को घुटने पर लाकर पूछता है कि आखिर ये इनकी सिटी पार्थ में क्या लेने आया है। तब टेब्रा बताता कि ये बस स्किल मास्टर लियो से मिलने आया है, क्योंकि इसने सुना कि यहाँ के एडवेंचरर गिल्ड में एक पावरफुल एडवेंचरर है जिसे ही टेब्रा इन्वेस्टिगेट करने आया है। जिससे इन्हें पता चलता है कि ट्राइसन नेशन में सिर्फ टैलेंटेड और पावरफुल लोगों को ही रिस्पेक्ट करा जाता है, इसलिए ही ये बेवकूफ यहाँ पर उस पावरफुल एडवेंचरर यानी केल्विन को अपना बॉडीगार्ड बनाने आया है, ताकि टेब्रा भी लोगों के बीच में रोला जमा सके। जिसे सुनकर केल्विन हाथों हाथ इसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करके अपनी बंदियों को वापस एंजॉय कराने ले जाता है। जिसके बाद डेरामिल नेशन की वही प्रीस्ट क्लोरी दिखाई देती है जो अभी मेल्फिना से बात करने की कोशिश करती है। और मेल्फिना को यहाँ आते ही क्लोरी से पता चलता है कि वो हीरोज बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तब मेल्फिना क्लोरी के पूछने पर बताती है कि इनके नेशन डेरामिल में कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए मेल्फिना क्लोरी को इसके हीरोज को भेजने के लिए कहकर उन्हें पार्थ नेशन सिटी से दूर रहने के लिए एडवाइस देती
देते ही चली जाती है और तभी क्लोरी के हीरोज भी आ जाते हैं। और क्लोरीन तो मेल्फिना से एडवाइस लेकर ही बहुत खुश हो जाती है क्योंकि क्लोरी मेल्फिना की बहुत बड़ी फैन है। जिसके बाद केल्विन एफिल से ये कहता हुआ सुनाई देता है कि ये इनके लिए एक नया घर नहीं खरीद पाने के लिए शर्मिंदा है क्योंकि इन्हें अभी भी एक ही बेड पर सोना पड़ रहा है। और तभी एफिल गलत समझ जाती है और रोते हुए कहती है कि क्या केल्विन इसे एक खूबसूरत लड़की नहीं समझता है, जिससे केल्विन कंफ्यूज हो जाता है। और एफिल तो कह देती है कि ये केल्विन को लाइक करती है क्योंकि केल्विन ने ही एफिल को जीने की एक उम्मीद दी है। तब केल्विन भी ये कहकर इसका मूड ठीक कर देता है कि एफिल केल्विन के लिए बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल लड़की है। जिसके बाद ये सभी डेरा मिल के उन हीरोज की बात कर ही रहे होते कि तभी मेल्फिना वापस आ जाती है और ये सभी उन हीरोज की लेवल देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन हीरोज को यहाँ समन करे 1 साल बीत चुका है और वो सब अभी भी लेवल 100 तक नहीं पहुंच पाए। पर मेल्फिना सोचती है कि वो हीरोज आखिर डीमन किंग के जागने पर उसका सामना करके कैसे हराने वाले हैं। और दूसरी तरफ केल्विन की टीम तो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तब केल्विन बताता कि इसकी ब्लैक स्मिथिंग स्किल्स भी लेवल अप हो चुकी है जिससे इसने अपने वेपन और आर्मर बनाए हैं। लेकिन ये जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लेयर आकर बताती है गिल्ड मास्टर लियो ने केल्विन को जल्दी बुलाया है क्योंकि यहाँ आते ही केल्विन को पता चलता है कि इनके कुछ एडवेंचरर्स को एक डी रैंक डंजन में किसी डीमन के निशान मिले हैं। तब मेल्फिना बताती है कि डीमन, एंजल और ड्रैगन रेस के लोग सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनके वो एडवेंचरर्स किस्मत से सेफ वापस आ गए हैं। पर लियो केल्विन से मदद मांगते हुए कहता है कि इन्हें अभी पूरी डिटेल पता नहीं है क्योंकि वो डीमन एस रैंक का भी हो सकता है, इसलिए केल्विन को ये जॉब लेकर इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिसके लिए केल्विन को किसी भी हालत में तैयार होना पड़ता है क्योंकि उस टेबरा की धुलाई करने के बाद ये लियो को परेशान नहीं करना चाहता। जिसके बाद केल्विन अपनी टीम लेकर लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर बाकी एडवेंचरर्स भी इस बैरियर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और मेल्फिना बताती है कि उस डिमोन की रैंक हाई होने की वजह से लड़ने के लिए सिर्फ इन्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, इसलिए केल्विन अपनी टीम लेकर अंदर जाने लगता है। और ये सभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक बड़ा गेट दिखाई देता है जिसके पीछे से केल्विन को 2 लोगों की एनर्जी फील होती है, जिसके खुलते ही इन्हें चारों तरफ स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। और तभी इन्हें एक लड़की दिखाई दी थी। अचानक वही डीमोन मिल जाता है जो कहता है कि इसका नाम आर्क डीमोन विक्टर है, जिसे सुनते ही केल्विन समझ जाता है कि विक्टर कोई मामूली AB रैंक वाला डीमोन नहीं है। लेकिन जब केल्विन इस लड़की के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी विक्टर गेट बंद कर देता है और बताता है कि ये लड़की डीमोन किंग की बेटी है। तब मेल्फिना बताती है कि पास्ट में 3 डीमोन किंग रह चुके हैं और ये लड़की करंट डीमोन किंग गैलेक्टस की बेटी है जो इस बहुत ही पावरफुल सील से बधी हुई है और इसे सिर्फ एक पावरफुल इंसान ही खोल सकता है। लेकिन ये कहता है कि विक्टर ही अब केल्विन जैसे पावरफुल इंसान और इसके सर्वेंट को खाकर अपनी ग्लटनी एबिलिटी से इनकी सारी पावर ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे विक्टर खुद ही डीमोन किंग की बेटी को आजाद कर सकता है। जिसे कहते ही विक्टर हमला कर देता है, जिसके लिए जेरार्ड पहले से ही तैयार खड़ा था। पर केल्विन विक्टर से सुनकर हैरान रह जाता है कि ये डीमोन किंग की बेटी को इसलिए आजाद करना चाहता है ताकि ये उसे भी खाकर खुद ही एक पावरफुल डीमोन किंग बन सके। लेकिन इधर जेरार्ड और बाकी तो केल्विन के लिए परेशान होने लगते हैं क्योंकि ये पागल तो बस एक पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने के बारे में सोचकर ही बहुत खुश होने लगता है। इसे देखकर विक्टर भी जोश में आ जाता है और अपना ब्लैक मैजिक करके एक हेड आर्मी समन कर देता है जिनकी रैंक B होती है, इसलिए केल्विन और जेरार्ड को इन्हें संभालने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे विक्टर भी इंप्रेस होने लगता है। क्योंकि ये केल्विन को इतनी कम उम्र में बहुत पावरफुल और अच्छा बैटल करता देख वाकई हैरान है। और केल्विन जेरार्ड दादा के साथ मिलकर कुछ ही देर में विक्टर की हेड आर्मी को साफ कर देते हैं, इसलिए विक्टर बैटल को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारकर इनका व्यू ब्लॉक कर देता है ताकि इन्हें विक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल सके। पर जेरार्ड और केल्विन टीम अप करके विक्टर को देख लेते हैं, फिर भी ये विक्टर को इसकी पावरफुल स्किल्स की वजह से रोक नहीं पाते हैं। लेकिन विक्टर केल्विन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अपना छुटकू दोस्त क्लोथो आ जाता है, जिससे केल्विन को अगला अटैक करने का टाइम मिल जाता है। पर इससे विक्टर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए केल्विन एक बड़ा अटैक करने के लिए जेरार्ड और एफिल के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाता है जिसमें ये दोनों विक्टर को सामने से संभालते और एफिल अपनी एरो स्किल से विक्टर को हिट कर देती है, जिससे दोनों इसका एक हाथ उड़ाकर इसे कमजोर करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तब भी विक्टर हंसने लगता है और कहता है कि असली बैटल तो अब शुरू होने वाली है। ऐसा कहते ही विक्टर अपना हुलिया बदलकर और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसे रोकने के लिए ये सभी एक साथ अटैक करने लगते हैं। लेकिन विक्टर अब कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है, इसलिए केल्विन जेरार्ड को इसकी फुल पावर यूज करने के लिए कहता है ताकि जेरार्ड इन्हें विक्टर के अटैक से बचा सके। इसलिए ये विक्टर से लड़ने में अपनी जी जान लगा देता है, जिसमें एफिल और केल्विन भी जेरार्ड की मदद करते हैं। और तभी क्लोथो मौका देखकर विक्टर पर कई सारे कर्स वेपन से अटैक करने लगता है। तब जाकर केल्विन, जेरार्ड और एफिल मिलकर
एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं जिससे विक्टर नहीं बच पाता है, लेकिन उस अटैक से चारों ओर तबाही मच जाती है और केल्विन ये देखकर हैरान रह जाता है कि विक्टर तो इस डीमन गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा है। तब विक्टर घायल होकर खुद ही हार मान लेता है, पर केल्विन को अभी भी समझ नहीं आता है कि विक्टर आखिर उस लड़की को क्यों बचा रहा था। तब जाकर इन्हें विक्टर से पता चलता है कि इसने इन सभी से ये झूठ बोला था कि विक्टर उस लड़की को मारना चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कहने पर केल्विन अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्टर से नहीं लड़ता। तब विक्टर बताता है डीमन किंग गैलेक्टस ने अपनी बेटी सेरा की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी विक्टर को दी थी। आज से कई सालों पहले विक्टर पहली बार सेरा का केयर टेकर बना था और अगले सीन में विक्टर और सेरा दिखाई देते हैं, जिसमें सेरा बहुत जल्द ही मैजिक सीखने की जिद करती है। पर विक्टर बताता है कि डीमॉन्स बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, इसलिए सेरा को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पर सेरा कहती है कि ये बस जल्द ही इस मेंशन से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन विक्टर बताता है कि गैलेक्टस ने अपनी बेटी को इस मेंशन में छुपा कर रखा था ताकि गैलेक्टस के दुश्मन सेरा को उसके खिलाफ यूज नहीं कर सके, जिसकी वजह से सेरा कभी इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकी और ना ही कोई फ्रेंड बना पाई। और एक दिन गैलेक्टस के कैसल पर हीरो ने अचानक ही अटैक कर दिया था, जिस दौरान विक्टर गैलेक्टस के लिए लड़ना चाहता था, पर गैलेक्टस ने साफ ऑर्डर दिया कि विक्टर सिर्फ सेरा को प्रोटेक्ट रखने में ध्यान देगा। इसलिए गैलेक्टस ने मरने से पहले सेरा पर एक मैजिक सील लगाया, जिसे सिर्फ कोई इंसान ही खोल सकता है, क्योंकि इंसान किसी भी डिमोन से कमजोर होता है, इसलिए सेरा को वो इंसान चोट नहीं पहुंचा सकेगा, जिसकी वजह से विक्टर वेट करने लगा ऐसे इंसान का जो सेरा को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन विक्टर मरने से पहले केल्विन से रिक्वेस्ट करता है कि ये सेरा को भी अपनी टीम में ज्वाइन कर ले, क्योंकि विक्टर को पता चल गया है कि केल्विन बहुत पावरफुल है, जिस पर इसके मॉन्स्टर और एल्फ जैसे सर्वेंट दोस्त की तरह भरोसा करते हैं। इसलिए विक्टर केल्विन को सेरा पर लगी हुई सील को ब्रेक करने के लिए कहता है, लेकिन केल्विन कहता है कि ये विक्टर को भी अपना सर्वेंट बनाकर बचा सकता है। पर विक्टर कहता है कि ये जिस किंग के लिए लॉयल था वो अब दुनिया में नहीं है, इसलिए अब विक्टर भी खुशी खुशी मरना चाहता है। और विक्टर केल्विन को इससे एक प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि ये सेरा को पूरी दुनिया दिखाएगा, जिसे एक्सेप्ट करते ही विक्टर गुजर जाता है। इसलिए केल्विन भी बिना टाइम वेस्ट करे सील को ब्रेक कर देता है, पर सेरा आंखें खोलते ही रोने लगती है कि सिर्फ इसे बचाने के लिए गैलेक्टस और विक्टर ने इतना सब कुछ करा है। जिसके बाद केल्विन सेरा को डंजन से बाहर ले जाने से पहले ये हेयर बैंड लगा देता है, जिसे गैलेक्टस ने बनाया था ताकि सेरा भी एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख सके। और केल्विन बाहर बताता है कि सेरा भी बस एक एडवेंचरर है जो विक्टर के कब्जे में थी, इसलिए ये अब से सेरा को अपनी टीम में रखने वाले हैं। जिसके बाद केल्विन रुक कर देखता है कि जेरार्ड बहुत ज्यादा लड़ने की वजह से इवॉल्व हो चुका है, यानी अब जेरार्ड और भी पावरफुल बन गया है। और तभी सेरा केल्विन से कहती है कि एक डीमॉन सर्वेंट होने की वजह से केल्विन को परेशानी झेलना पड़ सकती है। तब केल्विन सेरा को टेंशन फ्री होने के लिए कहकर बताता है कि इसके पास एस रैंक कंसीलमेंट स्किल है, जिससे कोई भी सेरा का स्टेटस नहीं देख सकता। लेकिन सेरा पहली बार मेंशन से बाहर निकली होती, इसलिए ये अभी बहुत नर्वस है। तब एफिल और जेरार्ड बताते हैं कि टाउन के लोग बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली है, इसलिए सेरा को टाइम के साथ उनके बीच रहने की आदत पड़ जाएगी। जिसके बाद पार्थ सिटी में आते ही एफिल और जेरार्ड इसे फ्रूट शॉप और वेपन शॉप जैसी सारी दुकानें दिखाते हैं और केल्विन ये देखकर खुश होता है कि सेरा अब डरने के बजाय एक बच्चे की तरह सब कुछ देखना चाहती है, जैसा विक्टर दादा ने कहा था। तभी केल्विन एफिल से कहता है कि इसे गिल्ड हाउस में बुलाया है, इसलिए ये इन्हें सेरा के साथ रहने के लिए कहकर चला जाता है। लेकिन केल्विन को यहाँ आते ही एक सरप्राइज मिलता है, क्योंकि एमजे और बाकियों ने इसकी रैंक बढ़ने की खुशी में पार्टी रखी होती है, जिसे एंजॉय करने के लिए ये तीनों भी आ जाते हैं। और ऐसा माहौल देखकर सेरा भी हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सभी बेवड़े ऐसे एंजॉय करते हैं कि पी कर फ्लोर पर ही खराटे लेने लग जाते हैं। पर तभी केल्विन की नींद खुल जाती है और देखता है कि सेरा यहाँ नहीं है, इसलिए इसे ढूंढने पर सेरा बाहर बैठी हुई मिलती है और कहती है कि इसने विक्टर से वादा करा था कि ये इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं उन सभी जगहों पर जाकर ही रहेगी। जिसे सुनकर केल्विन को भी सेरा के लिए बहुत खुशी होती है। जिसके बाद केल्विन और बाकी सब बहुत खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि केल्विन की ब्लैक स्मिथिंग स्किल और एफिल की सोइंग स्किल की रैंक बढ़कर एस हो चुकी है, जिसकी मदद से इन्होंने सेरा के लिए ये आर्मर बनाया है, जिसे पहनकर सेरा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि केल्विन ने ये आर्मर विक्टर के आर्मर से बनाया है और इसने जेरार्ड की स्वॉर्ड को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और केल्विन कहता है कि इसने और एफिल ने कुछ सरप्राइज भी रखा है, जो इन्हें तभी पता चलेगा जब ये अगली बार बैटल करने जाएंगे, क्योंकि अभी केल्विन बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। तब एफिल भी पूछती है कि इसे अभी क्या खाने का मन है, लेकिन ये सुनकर तो केल्विन को तो चावल की याद आ जाती है और चावल खाने के लिए इतना तड़पने लगता है जैसे कोई बंदा अपनी क्रश के लिए तड़पता है, क्योंकि केल्विन ने लास्ट टाइम चावल इस दुनिया में रीइंकार्नेट होने से पहले खाए थे। इसलिए सभी एक जर्नी पर निकल जाते हैं, जिसके सिर्फ दो ही रीजन है। पहला, विक्टर से किया हुआ सेरा को दुनिया दिखाने का वादा, और दूसरा है चावल को फिर से टेस्ट
टेस्ट करना। इसलिए ये सभी गिल्ड मास्टर लियो से परमिशन लेकर वाटर कंट्री टोराज की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ टोराज ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर चावल की फार्मिंग की जाती है। पर तभी केल्विन सोचता है कि ये मेल्फिना को इसलिए समन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेल्फिना की क्लास कॉर्डेस है और मेल्फिना ने इसे बताया था कि मेल्फिना अपने दूसरे अवतार में जाकर अपनी क्लास बदल सकती है, जिससे केल्विन मेल्फिना को भी समन कर सकता है। इसलिए ही मेल्फिना अपने दूसरे अवतार को एक्टिवेट करने गई है और मेल्फिना ने तो जाने से पहले केल्विन को पहले ही वार्निंग दे दी है कि उसके सारे अवतार इतने खूबसूरत है कि केल्विन फिर से मेल्फिना के लिए पागल हो जाएगा। जिसके बाद ये बातें कर रहे थे कि तभी इन्हें पता चलता है कोई इनका पीछा कर रहा है, जिसे सुनकर बेचारा तांगे वाला डर रहा था कि तभी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ग्रुप आ जाता है जो ब्लैक विंड के नाम से जाना जाता है। तब केल्विन इन नमूनों के स्टैट्स देखकर कहता है कि ये सभी जोकर्स आज बहुत बुरे पीटने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सेरा की जर्नी में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए सेरा इन सभी को सिर्फ अपनी रॉ स्टेट से ही धोने लगती है, जिससे सेरा को भी अच्छा फील होता है, क्योंकि इतने सालों तक ये उस सील की वजह से कमजोर फील कर रही थी। और तभी ये लड़की कहती है कि इन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी इनके 70 लेवल वाले बॉस को नहीं हरा पाएंगे। पर ये सुनकर तो केल्विन के अंदर का लड़ने वाला भूत जाग जाता है और इन नमूनों से इनके बॉस की सारी इन्फो निकाल लेता है। जिसके बाद ही ये वाटर कंट्री टोराज में आ जाते हैं, जहाँ नजारा देखकर सेरा को फाइनली सुकून मिलता है, क्योंकि सेरा ने समुद्र के बारे में सिर्फ विक्टर से ही सुना था। और टोराज के गिल्ड हाउस में गिल्ड मास्टर मिस्ट इनका स्वागत करने के साथ उन नमूनों को पकड़ने के लिए थैंक्स भी कहती है, जो 20 साल पहले गिल्ड मास्टर लियो की टीममेट्स थी। लेकिन केल्विन को मिस्ट से पता चलता है कि कुछ समय पहले ब्लैक विंड ग्रुप को ट्राइसन नेशन के क्रिटॉफ ने पूरी तरह रोक दिया था, पर उस ग्रुप को बंद करने के बजाय वो हरामखोर खुद ही ब्लैक विंड का लीडर बन गया और अब अपने साथियों के साथ मासूम लड़कियों की किडनैपिंग करके गुलामी करने के लिए बेच रहा है। पर इन्हें क्रिस्टोफ को पकड़ने के लिए बहुत ही सावधान रहना होगा, क्योंकि क्रिस्टोफ अभी भी ट्राइसन नेशन के लिए हीरो की तरह है। इसलिए जल्दबाजी करने पर वो हरामखोर ट्राइसन नेशन और टोराज नेशन के बीच वॉर शुरू करा सकता है। पर तभी केल्विन कुछ सेंस करके खुश होने लगता है, क्योंकि डेरामिस के हीरोज भी टोराज में आ गए हैं। इसलिए केल्विन फटाफट अपना प्लान बताकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये हीरोज भी गिल्ड हाउस में आ जाते हैं, जिनके नाम टोया, सेत्सुना मिया और कुरो होता है। लेकिन ब्लैक विंड के बारे में सुनकर टोया तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सेत्सुना बताती है कि ये बस यहाँ पर एक मिसिंग बोट को ढूंढने आए हैं, क्योंकि मेल्फिना ने क्लोरी को इन्हें जाने के लिए कहा है। पर टोया नहीं मानता है और किसी भी हालत में उन किडनैप लोगों को बचाकर ही यहाँ से जाएगा, जिसे सुनकर मिस्ट खुश होने लगती है, क्योंकि अगर क्रिस्टोफ को डेरामिस के हीरोज पकड़ेंगे तो ट्राइसन नेशन कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन हमारे पागल एमसी को लड़ने का इतना बड़ा कीड़ा होता है कि उन हीरोज के पहले ही ब्लैक विंड को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि अब ये सारी बैटल और फाइट करके क्रेडिट डेरामिस के हीरोज को दे सकते हैं। जिसके बाद अपनी टीम ब्लैक विंड के ठिकाने पर पहुंच जाती है, जहां पर कुछ मासूम माँ बेटी जैसे कई मासूम लड़कियां भी दिखाई देती हैं। पर तभी ये हरामखोर इस रुका नाम की बच्ची को परेशान करने लगता है, जिससे बचाने के लिए हमारी टीम टाइम पर पहुंच जाती है और इस छपरी को जेरार्ड दादा एक मुक्के में ही ढेर कर देता है। लेकिन इधर क्रिस्टोफ और इसके साथियों को भी पता चल जाता है कि कोई इनके ग्रुप को खत्म करने आ रहा है और हमें पता चलता है कि पूरा ट्राइसन नेशन ही हरामखोर है, क्योंकि ब्लैक विंड मासूम लड़कियों को सिर्फ इसलिए ही किडनैप करते हैं ताकि ट्राइसन नेशन ब्लैक विंड से उन लड़कियों को खरीद कर स्लेव बना सके। पर अब इन शैतानों की बहुत जल्द ही धुलाई होने वाली है, क्योंकि तभी हमारी टीम एंट्री लेती है और ये बेचारे तो केल्विन से ये सुनकर डरने लगते हैं कि केल्विन इन जैसे कमजोरों को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि ये तो बस क्रिस्टोफ को निपटा के डेरामिस के हीरोज से लड़ने का वेट कर रहा है। लेकिन इधर ये चारों यहाँ आते ही कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि इन्हें मिस्ट ने कहा था कि इनकी मदद के लिए पहले ही एक रैंक ए एडवेंचरर यानी केल्विन भी यहाँ आ चुका है। पर ये तो सिर्फ उन किडनैप हुई लड़कियों की ही एनर्जी सेंस कर पा रहे होते हैं। लेकिन इस दरवाजे को खोलते ही इन्हें क्लोथो डरा देता है और टोया इस पर अटैक करने वाला था कि तभी रुका आकर इन पागलों को बताती है कि क्लोथो उसी एडवेंचरर का पेट है जिसने इन्हें बचाया है, इसलिए क्लोथो सिर्फ इन्हें प्रोटेक्ट करने रुका है। ये सुनकर इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। पर तभी रुका की मॉम इन्हें बताती है कि केल्विन अकेले ही ब्लैक विंड के लीडर्स से लड़ने गया है, इसलिए ये चारों भी बिना टाइम वेस्ट करे उनकी मदद करने जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ आते ही इन्हें पता चलता है कि केल्विन ने पहले ही इन्हें संभाल लिया है। पर इन पागलों को लगता है कि क्रिस्टोफ ही वही ए रैंक एडवेंचरर यानी केल्विन है और केल्विन को ब्लैक विंड का मेन बॉस समझ बैठते हैं, जो केल्विन के प्लान का ही हिस्सा है, क्योंकि अब ये बिना किसी दिक्कत के
थैमिस के हीरोज से बैटल कर सकता है और ये हीरोज भी केल्विन को विलन समझकर अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसलिए केल्विन इन्हें उकसाते हुए कहता है कि इनका वो ए रैंक वाला एडवेंचरर और उसके दोस्त बहुत ही कमजोर थे, जिससे केल्विन का काम बन जाता है, क्योंकि ये चारों कहते हैं कि ये किसी भी हालत में ब्लैक विंड के लीडर को हराकर लोगों को बचा कर ही रहेंगे। जिसे सुनकर केल्विन इन पर हंसने लगता है और कहता है कि ये कमजोर बच्चे कभी ब्लैक विंड यानी केल्विन की टीम को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए ये इन्हें चैलेंज करता है। अगर केल्विन इन चारों को अकेले ही हरा देगा तो इन्हें केल्विन की बात माननी होगी, और इन चारों ने आगे केल्विन को हरा दिया तो केल्विन खुद ही सरेंडर होकर अरेस्ट होने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर चारों चैलेंज के लिए मान तो जाते हैं, पर ये अभी भी केल्विन की पावर का अंदाजा नहीं लगा पाते कि आखिर ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है जो 4 हीरोज से अकेले लड़ना चाहता है। इसके बाद ये सब लड़ने के लिए एक खुले मैदान में आ जाते हैं, जहाँ पर एफिल बताती है कि केल्विन का असली प्लान ये है कि अगर वो जीत गया तो वो इन हीरोज से क्रिस्टोफ और उसकी गैंग के खिलाफ गवाही दिलवाएगा, जिससे ट्राइसन नेशन क्रिस्टोफ को बचा नहीं सकेगा। लेकिन इधर सेरा दीदी को भी लड़ने की बड़ी चूर मची होती है, पर केल्विन इन्हें सैंडविच खाते हुए आराम से बैठकर मैच का मजा लेने के लिए कहता है, क्योंकि केल्विन बस ग्रुप फाइटिंग में अपनी कमजोरी को सुधारना चाहता है, इसलिए ये स्किल ईटर आइटम को भी टेस्ट करना चाहता था। पर दूसरी तरफ टोया अभी भी केल्विन को वही हरामखोर ब्लैक विंड डाकू समझकर मन ही मन गालियां दे रहा होता है, और चारों अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बैटल स्टार्ट कर देते हैं, जिस दौरान ये हीरोज अपनी अपनी फेरिज मैजिक यूज करने लगते हैं और टोया तो सीधे केल्विन पर टूट पड़ता है। पर केल्विन भी पलटवार करते हुए तारीफ करता है कि चलो क्लोज कॉम्बैट का दिमाग तो अच्छा लगाया, और केल्विन के अटैक से बचने के लिए टोया और सेत्सुना को पीछे हटना पड़ता है। पर तभी कुरो अपने बैग से एक पालतू मॉन्स्टर मुन्नी को निकालती है, जो केल्विन पर आग की बरसात करने लगता है। पर केल्विन भाई अपनी स्पीड बढ़ाकर बड़े आराम से बच निकलते हैं, और तभी केल्विन अपना स्किल ईटर आइटम यूज करके मिया नाम की लड़की की पावर चुरा लेता है। इधर जेरार्ड चाचा कमेंट्री करते हैं कि ये चमचमाता खिलौना तो विक्टर के आर्मर से बना है, और सेरा भी बताती है कि ये स्किल ईटर सामने वाले की एबिलिटी कॉपी कर लेता है, जिसकी मदद से केल्विन मिया की पैरेलल थिंकिंग नाम की पावर गायब कर देता है, जिससे मिया वही ढेर हो जाती है। ये देखकर टोया गुस्से में पागल हो जाता है और केल्विन पर अंधाधुंध अटैक करने लगता है ताकि वो कोई नया मैजिक ना कर पाए। लेकिन केल्विन इस आइटम की मदद से सेरा से उधार ली हुई एस रैंक मार्शल आर्ट्स की बदौलत टोया के सारे वार सिर्फ एक हाथ से रोकने लगता है। पर तभी बीच में सेत्सुना को आते देखकर केल्विन जमीन से पत्थरों की दीवार खड़ी कर देता है, जिसे सेत्सुना अपनी पूरी ताकत लगाकर चीरते हुए निकल जाती है, और केल्विन का अटैक सेत्सुना को लगने ही वाला था कि तभी टोया टाइम पर इसे अपनी तलवार से बचा लेता है, जिससे घायल होने पर भी टोया जोश में आकर डायलॉग मारता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे डीमोन किंग को हराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना होगा। पर तभी सेत्सुना इसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है और रोते हुए कहती है कि टोया फाइट में अपनी और अपने दोस्तों की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहा, जिससे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जब ये हीरोज इस दूसरी दुनिया में आए थे, और सेत्सुना टोया से कहती है कि ये जब से इस दुनिया में आए हैं तब से ये सब साथ मिलकर ही सरवाइव करते आ रहे हैं, और टोया को अकेले हीरो बनने के चक्कर में कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए इन्हें अब एक टीम की तरह मिलकर बैटल करना होगा, जिससे टोया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तुरंत रोध होकर अपनी टीम से माफी मांग लेता है। लेकिन इधर केल्विन भाई तो बस इनका ड्रामा खत्म होने का वेट कर रहा होता है, और इनका रोना धोना खत्म होते ही बैटल फिर से शुरू हो जाता है, जिसमें इस बार एक लाइट फेरी केल्विन की आंखों के सामने आकर इसका व्यू ब्लॉक कर देती है, जिससे केल्विन अपनी डिटेक्शन स्किल यूज नहीं कर पाता है, जिसका फायदा उठाकर कुरो और मिया अपने आइस और डार्क मैजिक से केल्विन को एक ही जगह जकड़ देती है, और तभी टोया और सेत्सुना केल्विन को हराने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर केल्विन अंधा होने के बावजूद क्लीफ डिटोनेशन नाम के जोरदार ब्लास्ट से सबकी हालत खराब कर देता है, और केल्विन साथ में ही इन बच्चों की तारीफ करता हुआ इन्हें इनकी कमजोरी पर ध्यान देने के लिए कहता है। पर केल्विन की ये बातें सुनकर हीरोज का खून खौल जाता है, और सभी केल्विन को एक खतरनाक जाल में फंसाकर पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। पर इधर मिया भी एक बहुत बड़ा मैजिक करके एक बड़े मॉन्स्टर को समन कर देती है, जिसकी मदद से मिया केल्विन पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी केल्विन भी मिया की एडमेंटाइन गार्डियन स्किल कॉपी कर लेता है, और मियाबी से चुराई हुई पैरेलल थिंकिंग का यूज करके एक नए बड़े मैजिक को कास्ट करने लगता है, जिसकी मदद से हीरोज के फ्रोजन ट्रैप से आजाद हो जाता है, जो इम्पॉसिबल था। पर केल्विन ने उस ट्रैप से निकलकर इन्हें शॉक कर दिया है, और इस बैटल को खत्म करने के लिए केल्विन पहले सेत्सुना को नॉकआउट करता है, जिसके बाद केल्विन इस मॉन्स्टर से आराम से बचते हुए मिया को भी आउट कर देता है। लेकिन तभी कुरो अपने ड्रैगन पैट के साथ केल्विन पर अटैक करने आ रही थी कि तभी ये कुरो
को हवा में ही फ्रिज करके नानी याद दिला देता है, जिसे देखकर टोया बहुत गुस्सा होता है और केल्विन को रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। पर आज केल्विन इन्हें किसी भी हालत में जीतने नहीं दे सकता था, क्योंकि केल्विन तो बस इन्हें टेस्ट करना चाहता है कि ये हीरोज डीमन किंग से लड़ने के लिए अभी कितने तैयार हुए हैं। जिसके बाद लड़ाई खत्म होने पर जब टोया की आंख खुलती है तो ये सबको सेफ देखकर कंफ्यूज हो जाता है और केल्विन को देखकर तो स्वॉर्ड निकालने वाला ही था कि तभी इस नासमझ को पूरी सच्चाई पता चलती है कि केल्विन और इसकी टीम वही है जो इनकी मदद के लिए यहाँ इनके पहले आए थे। ये सब कुछ जानने के बाद टोया शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और केल्विन से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। पर केल्विन कहता है कि ये इसे माफ कर देगा अगर ये केल्विन की विश पूरी करेंगे तो, जिसके लिए टोया अपनी टीम की तरफ से शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन केल्विन की विश सुनकर इनके शर्म के कारण होश उड़ जाते हैं, क्योंकि केल्विन इन्हें कपड़े उतारकर रेडी होने के लिए कहता है, क्योंकि ब्लैक विंड को बंदी बनाने और बाकी लड़कियों को अपने घरों पर भेजने के बाद केल्विन हीरोज के साथ एक बहुत ही मजेदार गेम खेलने वाला है, जिसमें इन बेचारे हीरोज की हालत एक बड़े से ऑक्टोपस मॉन्स्टर के सामने पतली होने लगती है और इधर अपने केल्विन भाई आराम से तमाशा देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि केल्विन बीच बीच में इन हीरोज को ज्ञान भी पेल रहा होता है कि अरे ऐसे नहीं वैसे मारो, जिससे बहुत कोशिश करने पर ये जैसे तैसे करके ये इस ऑक्टोपस को ढेर कर देते हैं। तब जाकर केल्विन भाई इन्हें परमिशन देते हैं कि चलो बच्चों अब पिकनिक शुरू की जाए। और पिकनिक मनाते हुए बातों बातों में डेरामिस की प्रीस्ट क्लोरी की बात करते हैं। तब टोया पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे क्लोरी ने इन्हें समन किया था और इस दुनिया में कदम रखने से पहले वो लोग गॉडेस मेल्फीना से भी मिले थे, जिससे केल्विन को भी पता चल जाता है कि टोया की गैंग सीधे समन होकर आई है, ना कि केल्विन की तरह मरकर दोबारा री इनकारनेट हुई है। इसके बाद केल्विन और इसकी पलटन इन हीरोज को विदा करने के लिए नदी किनारे आते हैं, क्योंकि ये हीरोज एक नाव में बैठकर अपने अगले सफर पर निकल रहे होते हैं। और जाते जाते केल्विन भाई इन चारों को एक एक लॉकेट पेंडेंट गिफ्ट भी देते हैं, जिसे देखकर टोया भी जाने से पहले वादा करता है कि ये नेक्स्ट टाइम और भी स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहेंगे। इसके बाद केल्विन ये भी राज खोलता है कि जो लॉकेट इसने हीरोज को दिए हैं वो न सिर्फ उनकी पावर बढ़ाएंगे बल्कि उनमें एक सीक्रेट फंक्शन भी है। पर तभी सेरा दौड़ती हुई आकर बताती है कि गिल्ड मास्टर मिस्ट के मैसेंजर ने खबर दी है कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी बंदा इनसे मिलना चाहता है, जिसे सुनकर केल्विन को फाइनली सुकून मिलता है, क्योंकि ये जिस काम के लिए टोराज में आए उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। इसलिए अपनी टीम टोराज की क्वीन सुबाकी से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां पर क्वीन सुबाकी उन ब्लैक विंड डाकुओं और एस रैंक ड्रैगन का सफाया करने के लिए केल्विन और इसकी टीम को दिल से थैंक्स कहती है। लेकिन क्वीन कहती है कि मन तो था कि तुम्हारे लिए एक आलीशान दावत रखूं, लेकिन ट्राइसन के साथ जो पंगा चल रहा है उसकी वजह से अभी ये मुमकिन नहीं है और मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद का इनाम देना चाहती हूँ। पर जब सुबाकी केल्विन से इसकी ख्वाहिश पूछती है तो अपने केल्विन भाई यानी अपना राइस लवर सीधा कहता है कि चावल की फसलें टोराज से बाहर नहीं जाती है, इसलिए ये बस इनसे चावल खरीदने की परमिशन चाहता है। लेकिन ये अजीब फरमाइश सुनकर क्वीन सुबाकी हंसने लगती है और कहती है कि अरे बस इतनी सी बात, जितना मर्जी उतना चावल ले जाओ और जब भी खत्म हो जाए बस एक मैसेज छोड़ देना और भिजवा दूंगी। इसके बाद क्वीन इन सभी के लिए एक छोटी सी दावत भी रखती है, जिसमें केल्विन चावल को देखकर इतना खुश होता है कि आंखों से आंसू ही निकल जाते हैं और बाकी सब भी इन जापानीज डिशेस और साके को पहली बार टेस्ट करके जमकर मजे करते हैं। और सुबाकी के कहने पर ये कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिस दौरान एफिल ने केल्विन के लिए जापानीज डिशेस को बनाना भी बहुत अच्छे से सीख लिया है, जिसे खाने के लिए सुबाकी भी आ जाती है। लेकिन सुबाकी तो केल्विन को पिघलाने की कोशिश करती है और इसे लालच देती है कि ये टोराज में ही रुककर केल्विन सुबाकी का पर्सनल केयर टेकर बनकर खूब एंजॉय कर सकता है। पर अपने केल्विन भाई सख्त लौंडे निकलते हैं, क्योंकि केल्विन ने पहले ही अपनी टीम में 3 वाइफ ऐड कर ली है। इसलिए केल्विन माफी मांगते हुए ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि इन्हें वापस पार्थ में जाना है, जिसे सुनकर सुबाकी भी इनकी जर्नी आसान करने के लिए इन्हें टोराज का टेलीपोर्टेशन गेट यूज करने की परमिशन दे देती है। और टेलीपोर्टेशन गेट से वापस आने के बाद केल्विन और इसकी पलटन पार्थ में अपने लिए एक बड़ा सा आलीशान घर खरीद लेते हैं, जिसमें सबके लिए अपने अपने पर्सनल कमरे और जेरार्ड की ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा बेसमेंट भी होता है। और हमारा छुटकू भाई क्लोथो तो इस बड़े यार्ड को ही अपना घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और केल्विन बताता है कि इसने लूका और इसकी मोम को यहाँ पर हाउस मैट के तौर पर रख लिया है ताकि ये आराम से यहाँ रह सके। जिसके बाद केल्विन मस्त हॉट बाथ लेकर अपने मुलायम बेड के मजे लेते हुए सोचता है कि इसे अभी भी वो दिन याद है जब इसने पहली बार क्लेयर के यहाँ रात गुजारी थी। इसलिए केल्विन
क्लेयर से मिलने जरूर वापस जाएगा, लेकिन तभी केल्विन को एक सरप्राइज मिलने वाला होता है क्योंकि मेल्फिना फाइनली अपने दूसरे अवतार में शिफ्ट होकर आ गई है। इसलिए केल्विन इसे भी तुरंत समन करने लगता है, जिससे मेल्फिना फाइनली केल्विन के सामने अपने बेहद खूबसूरत अवतार वाले इंसानी शरीर में आ जाती है, जिसे देखकर केल्विन के तो पसीने ही छूट जाते हैं।